नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विक्रम भंडारी एंड यू गाइस आर वाचिंग इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपकी बीइंग ए हॉस्टेस, बीइंग एफ&बी एसोसिएट, बीइंग अ सुपरवाइजर और बीइंग ए एफ&बी एग्जीक्यूटिव कि आपकी क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं। देखिए मेरे पास, मैं इस इंडस्ट्री में 6 साल से 6.5 साल 7 साल से काम कर रहा हूं एंड आई एम आस्किंग ईच एंड एवरीवन कि आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं या फिर जब भी एचआर इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट और जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, बट वो माइंड से ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया। ठीक है इसमें कुछ नहीं है, जो आप रोज रोज काम करते हैं अपनी ड्यूटी में जाके वही आपको बतानी होती है, बट हाउ यू कैन प्रेजेंट। क्योंकि देखिए होटल इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट ग्लैमरस इंडस्ट्री, जो कि आपको दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसी को आप कैसे बता सकते हैं। जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर सॉरी उसका वीडियो बाद में बनाएंगे, बट जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि व्हाट इज योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको एक प्रोफेशनल वे में आंसर देना आना चाहिए, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ वेरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री एंड वी आर वेरी प्रोफेशनल्स, राइट। सो आज इसी वीडियो में बताने वाला हूं, मैं आप लोग को थोड़ी सी ब्रीफ में बताऊंगा कि आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और इसको आप आंसर कैसे दे पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सबको पता होनी चाहिए। अब अगर आप हॉस्टेस हैं, अगर आप एसोसिएट हैं, या सुपरवाइजर हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव हैं, या मैनेजर हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, बिकॉज आपको क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी। आप बीइंग ए एग्जीक्यूटिव, बीइंग ए सुपरवाइजर, हॉस्टेस से जाके बोलेंगे कि नहीं कि ये गिलास क्यों नहीं उठाया यहां से, या फिर ये क्लियरेंस क्यों नहीं किया, या फिर एसोसिएट को जाकर बोलेंगे नहीं कि ये एंट्री बुक हमारी अभी तक भरी क्यों नहीं है। समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि हॉस्टेल बोलेंगे सर ये मेरा काम नहीं है, और फिर वहां पर मैनेजर आपका, जो आप सुपरवाइजर, बीइंग ए सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव, तूने मेरे को ना कैसे बोला, हाँ डू यू नो हु आई एम, whom you are speaking to, तूने मेरे को ना कैसे बोल दिया। तो इस क्लेश को से बचने के लिए, इफ यू नो कि किसका काम क्या है, तो आप यहां पर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट को एक अच्छे पॉजिटिव वाइब में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अनदर पार्ट इज, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तब आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हैं। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका काम पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कोई भी मैनेजर आएगा जिसको पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैनेजर होते हैं जिनको कुछ पता है नहीं, और वो आपको ये काम भी करवाते हैं, वो भी काम करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं। मगर इफ यू आर इन इंडिया तो वहां सारा काम करना ही पड़ता है, बट दैट इज अनदर पार्ट। बट आपको आपका काम पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास बीइंग ए हॉस्टेस आपका क्या काम रहता है। देखिए सबसे एक जनरल बात बोलूंगा कि if you are working in F&B service, the main motto and the main and only one purpose is make guest happy, make guest satisfied. वो कैसे होगा? By delivering food and beverage service to him, right? Perfect time पे, perfect table पे, perfect temperature पे, और perfect इंसान को खाना पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टेस जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, उनकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है ग्रीटिंग गेस्ट, मैनेजिंग रिजर्वेशन, सीटिंग गेस्ट, मैनेजिंग वेटिंग लिस्ट, आंसरिंग क्वेश्चंस, हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड कैश हैंडलिंग। बहुत सारे होटल्स में, रेस्टोरेंट में हॉस्टेस का काम होता है कि वो फ्लोट कैश को देखे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। यहां पर मैंने बात कही आपकी कि हैंडलिंग कंप्लेंट्स की। देखिए हॉस्टेस एक जो वन पॉइंट कांटेक्ट है, सबसे पहला इंटरेक्शन गेस्ट का हॉस्टेस के साथ रहता है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि वो लोग, बहुत सारे गेस्ट को पता नहीं होता है कि किससे जाके कंप्लेन करनी। जब वो खाना खा लेते हैं, कंप्लेन वगैरह तो करते नहीं है, और हॉस्टेस के पास जाके बोल देते हैं कि आपकी सर्विस में ऐसा था, या फिर ऐसा उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर आपका खाना ऐसा नहीं लगा। तो हॉस्टेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको कैसे हैंडल करती है, या फिर आप मैनेजर के जाके बोलिए, बट उनको थोड़े बहुत छोटे मोटे कंप्लेन हैंडलिंग आने चाहिए। इसलिए ये पॉइंट रखा गया था, हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड द सिचुएशन एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, बिकॉज हॉस्टेस के पास ही फोन रहता है होटल का। तो जो भी प्रमोशन चल रहे हैं उनके पास, या फिर जो भी अपसेलिंग हो रहा है, वो उनको आंसर देती है, जो भी गेस्ट हमको कॉल करते हैं। मैनेजिंग वेटिंग लिस्ट, बिकॉज देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट में 1-1 डेढ़ घंटे की लाइन लग जाती है, तो हॉस्टेस का दिमाग तब फटा रहता है कि यार इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं आज। ठीक है, तो उनको हैंडल करना इन अ वेरी प्रॉपर एंड प्रोफेशनल वे,
ये हॉस्टेस का काम है। ओके, दूसरा था सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग गेस्ट, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट भी करना, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा हॉस्टेस और एफएनबी सर्विस जो एसोसिएट है उनकी लड़ाई हो रही होती है, जस्ट बिकॉज व्हाई, बिकॉज वो क्या करते हैं, हॉस्टेस एक ही सेक्शन में जाके भर देते हैं गेस्ट को, जिससे कि जो अकेला लड़का है वहां पर है उसको बहुत ज्यादा लोड आता है, फिर वो दोनों लड़ते हैं। और या फिर आपका टेबल क्लीन नहीं हो रहा होगा, फिर भी लड़की वहां से हॉस्टेल लेके आकर आपके टेबल में बैठा देती है, तो यहां पर भी बोलते तू ही करेगी, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। रिजर्वेशन मैनेजिंग, देखिए बहुत सारे अभी आप लोग गेस्ट कॉल करते हैं, बोलते हैं हमारे को टेबल चाहिए 2 लोग का, 4 लोग का, 5 लोग का, मुझे बर्थडे करना है, तो उसके रिजर्वेशन हैंडलिंग भी इन्हीं का काम रहता है। द हॉस्टेज इज रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद टेली कॉलिंग या फिर कोई भी प्रमोशन चल रहे हैं हमारे पास, हम उनको टेली कॉलिंग करते हैं, वो काम रहता है हॉस्टेज का, बीइंग ए हॉस्टेज। और दूसरा काम रहता है, और अगर मैं बात करूं कि आपके बुफे वगैरह उनके टैग वगैरह बनाना, ये सब बीइंग ए हॉस्टेज ये उनका काम रहता है। लेट्स टॉक अबाउट द फूड एंड बेवरेज एसोसिएट, द चीता इन द हाउस बेबी, द चीता ऑफ द हाउस, एंड उनकी क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बीइंग F&B associate, you are responsible for greeting and sitting customers, taking order from the customer and entering to the computer system, serving food and beverage to the customers, answering questions about the menu item, making recommendation, upselling, suggestive selling, और checking on customer through their meal की ensuring satisfaction की वो सब कुछ खाना ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं, sir how do you like the food, sir is there everything fine, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हम पूछ सकते हैं हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, इफ दे सेड आपके पानी में कीड़ा है, तो आप बोले आई रियली अपोलोजाइज सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल चेंज इट फॉर यू, ऐसे। या फिर उसके बाद प्रोसेसिंग पेमेंट, मेकिंग गेस्ट के जो पेमेंट होती है वो करना आपका काम है, एडीसी मशीन जो चलाना आपका काम है। और उसके बाद क्लीनिंग टेबल, मेंटेनिंग क्लीनिंग एरिया, उसके बाद आपका टेकिंग सप्लाईज, नैपकिन, सिल्वरवेयर, कॉन्डिमेंट्स, और collaborating with the kitchen staff to ensure timely deliver food and beverage orders, right? ये आपकी एज ए F&B सर्विस एसोसिएट आपका काम रहता है। आपके साइड बोर्ड वगैरह चेक करना, सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है, उसमें स्टैक सामान है या नहीं है, कॉन्डिमेंट्स वगैरह है या नहीं है, ये बीइंग ए फूड एंड बेवरेज एसोसिएट ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ये हम लोग करते हैं हमारे इस टाइप की सीवी हम आप लोग के लिए बनाते हैं, एक प्रोफेशनल सीवी जहां पर ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की लिखी रहती है। अगर आप लोग को अपनी सीवी बनवानी तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी एक प्रोफेशनल सीवी बना के देंगे। लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट, और बात करते हैं सुपरवाइजर, जो कि अब चीते से थोड़े से सीनियर बन चुके हैं। ठीक है, और उनकी क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, सबसे पहला उनका रहता है ग्रीटिंग एंड सिटिंग, एवरीवन हैज द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीटिंग एंड सिटिंग ये इनका रहता है। उसके बाद चेकिंग ऑन कस्टमर थ्रू आउट देयर एंटायर मील इफ दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, एंड टेकिंग फीडबैक्स, राइट, एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ठीक है, हैंडलिंग कस्टमर्स कंप्लेन, अगर वहां पर एसोसिएट से नहीं हो रहा है तो देन द सुपरवाइजर विल गो एंड ही विल हैंडल कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग चेकलिस्ट, ये आपका सुपरवाइजर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ब्रीफिंग, स्टाफ ग्रूमिंग एंड हाइजीन चेक, कि किसी के नाखून कटे हैं या नहीं है, सॉक्स सेम कलर के हैं या नहीं है, या फिर स्टैंडर्ड एसओपी में है या नहीं है, दांत तो वो गंदे नहीं है, या फिर स्मेल तो नहीं आ रही है, बाल तो कतई स्पाइक नहीं कर रखे हैं। ठीक है, सब कुछ है। यूनिफॉर्म तो गंदी नहीं है, इसमें स्टेन तो नहीं है, प्रॉपर उसमें आयरन हुआ है या नहीं है, शूज पॉलिश है या नहीं है, दिस इज सारी चीजें चेक करना बीइंग अ सुपरवाइजर का काम होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर साइड एसन चेकलिस्ट, और उसमें ऑपरेशन को इनफ स्टॉक है या नहीं है ऑपरेशन के लिए, ये चेक करना बीइंग अ सुपरवाइजर उनका काम होता है। एंड कॉर्पोरेट कोलैबोरेटिंग विद किचन स्टाफ टू इंश्योर टाइमली डिलीवर फूड। ठीक है, ये होता है एज ए सुपरवाइजर आप लोग का काम। उसके बाद बात करते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फूड एंड बेवरेज एग्जीक्यूटिव, जो कि मैनेजर भी नहीं है और सुपरवाइजर भी नहीं है। ठीक है, बट ये बेचारा घूमते रहता है हर जगह से, इसको पढ़ते रहती है। सबसे पहले बात करते हैं बीइंग एग्जीक्यूटिव, इसकी जो हॉस्टेस काम कर रही है वो भी काम रहता है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एसोसिएट काम कर रहे हैं वो भी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एफएनबी सर्विस में कोई मैनेजर नहीं होता। जब भसड़ होती है, जब भसड़ हो जाती है ना, तब वहां पर कोई मैनेजर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग आपके पास आके काम कर रहे होते हैं, वो सब टेबल क्लीनिंग कर रहे होते हैं, सब लोग सारे वाइपिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो
बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो काम करना ही पड़ता है, और जो सुपरवाइजर का काम है वो भी इनका काम रहता है। लेट्स टॉक अबाउट एफ&बी एग्जीक्यूटिव की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट, जिसमें कि आप लोग हायरिंग और ट्रेनिंग स्टाफ के लिए हो गया, ठीक है, और उनका वर्क शेड्यूल मैनेज करना, ये बीइंग एग्जीक्यूटिव आपका पहला टास्क हो गया। दूसरी ड्यूटी की बात करते हैं, यह है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की बात करता हूं। जैसे कोई भी रिकॉर्ड्स हैं आपके, बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, फूड टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स हैं, या फिर कोई भी ब्रीफिंग के रिकॉर्ड्स हैं, और अपसेलिंग के रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे आपके इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूँ ब्रेकेज रिपोर्ट है, जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाने हैं, या फिर मेल को रिप्लाई करना है, या फिर उसमें प्रमोशंस कुछ आ रहे हैं उसके मेल का रिप्लाई करना है, कुछ कंप्लेंट्स हैं उसका रिप्लाई करना है, ये एडमिन जितने भी एडमिन वर्क होता है उसके लिए ये आपका सेकंड टास्क हो गया। और मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, जैसे कि आपके बहुत सारे आपके न्यू मार्केटिंग चलते हैं, जैसे कि आपका कोई 1+1 बियर हो गया, या फिर आपको कोई भी डिफरेंट टाइप के सेलिब्रेशन चल रहा है, उसके लिए रेस्टोरेंट मैनेजर की हेल्प करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देखिए कंडक्टिंग ट्रेनिंग सेशंस और उनके स्किल्स को इनहेंस करना, नॉलेज बढ़ाना, ट्रेनिंग वगैरह लेना, सर्विस टेक्निक सिखाना, सेफ्टी और इनको हाइजीन वगैरह के बारे में इनको टीम को लीड करना, ये इनका चौथा टास्क रहता है। उसके बाद में ऑपरेशन मैनेजमेंट, जैसे कि आपका क्लीनिनेस हो रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड एसओपी फॉलो की जा रही है या नहीं, सबके हेल्थ वगैरह ठीक है या नहीं। और उसके बाद कस्टमर सर्विस, जैसे कि आपके आते हैं कि कस्टमर सर्विस में हैंडलिंग कंप्लेंट्स हो गया, इश्यू कोई भी, मेंटेनिंग पॉजिटिव वेलकम एटमॉस्फेयर इन द रेस्टोरेंट। देखिए ये तो हो गया, ये तो आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सबसे मेन काम रहता है बीइंग, जब आप रेस्टोरेंट में काम करते हो, जब रेस्टोरेंट मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव बन जाते हो, टू इंश्योर दैट एवरीवन इज हैप्पी एंड इन अ पॉजिटिव वाइब। इट्स अ वेरी डैम बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। अगर आप कहीं भी सुपरवाइजर बन जाते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाते हैं, अगर आपका स्टाफ अच्छा नहीं, अगर आपका स्टाफ बेफालतू की बातें कर रहा है, ये चेक करना कि, क्योंकि क्या होता है ना, उससे आपका एनवायरमेंट गंदा होता है, और जहां पर जिस तालाब में एक मछली बदबू कर रही है वो पूरे तालाब को बेकार कर देती है, जिसकी वजह से स्टाफ छोड़ के जाने लग जाते हैं। देखो कोई भी स्टाफ पैसे के लिए, ठीक है, क्योंकि 1-2 हजार के मैटर इतना करता नहीं आजकल के टाइम पे, ज्यादा पैसे के लिए नहीं भागता है, या फिर वो उसको खाने को अच्छा नहीं मिला इसलिए नहीं भागता, वो भागता है क्योंकि वहां का स्टाफ टॉक्सिक है, वहां का जो मैनेजर है वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा है सही से, वो वहां पर का जो एनवायरनमेंट है उन लोगों ने टॉक्सिक बना के रख दिया है, ना उनको किसी चीज की फ्रीडम दी जा रही है, ना किसी चीज की, हर चीज में उसको टोका जा रहा है, और वहां पर लोग एक बातें करते हैं, या फिर आपका मैनेजर इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपको अच्छे से लीड कर पाए, एक को टीम बना के रख पाए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें आपको नई नई चीज सीखने को मिले, नई चीजें करने को मिले, नई चीजें आप देख रहे हैं, तो ये काम रहता है आपके एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजर सर का, ठीक है। तो ये थे हमारे जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। बट यू नो गाइज व्हाट आई मीन, बट डेफिनेटली दिस वाज द वीडियो गाइज। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई सुझाव सजेशन हो, या फिर आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नहीं, मुझे आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द नई वीडियो में किसी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।